أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आला उसने कहा इन्नका बेशक तुम हरगिज नहीं तुम मेरे साथ सब्र की तुम इस्तात नहीं रखोगे, तुम सब्र ना कर सकोगे। ए मूसा, मेरे पास अल्लाह की तरफ से एक इल्म है जो उसने मुझे सिखाया है, वो आपको हासिल नहीं, और आपको अल्लाह की तरफ से एक इल्म मिला है जो उसने आपको सिखाया, वो मुझे हासिल नहीं। अल्लाह ताला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को रुश्द अता कर रखी। ये इल्म था उनके पास, इल्म की गहराई तक जाना, यानी बातों की तह तक पहुंचना। इसके लिए किस चीज की जरूरत हो रही है? सब्र की, इंतजार की। बेशक तुम मेरे साथ हरगिज सब्र ना कर सकोगे। हम के क्वेश्चन से देख लेते हैं। और उसने कहा, किसने कहा? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्रा, तुम मेरे साथ सब्र करने की इस्तात नहीं रखते हो, तुम्हें मेरे साथ रहने और मेरी पैरवी करने की कुदरत हासिल नहीं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मसाहबतें बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, यानी जो तकलीफ या है वो तुम बर्दाश्त ना कर सकोगे। मुझसे ऐसे काम देखोगे जो तुम्हारी शरीयत के खिलाफ होंगे। मेरे पास अल्लाह का अता किया हुआ ऐसा इल्म है जिसको तुम नहीं जानते, और तुम्हारे पास वो इल्म है जिससे मैं ना आशना हूँ। जिन बातों पर मैं मामूर हूँ इन पर तुम नहीं हो, जिन पर तुम मुकर्रर हो इन पर मैं नहीं, यानी तुम्हारा मेरे साथ रहना मुश्किल है। वह कैफा, और किस तरह तस्वीर तुम सब्र कर सकते हो, अला उस पर, मालम जो नहीं, तुहित तुमने अहाता किया भी जिसका खुबरा इल्म से। आप कैसे सब्र करेंगे उस चीज पर जिसकी आपको पूरी पूरी खबर ही नहीं? मेरे साथ रहकर आपको मेरे काम बड़े अजीब लगेंगे और आप सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन कामों की हकीकी गर्ज़-ओ-क़ायत के बारे में आप पूरी तरह आगाही हासिल नहीं कर सकते। जो बातें आपके दायरे इल्म से बाहर होंगी इस पर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। वकैफ तस्वीर अला मा लम तुहित बिही खुबरा, सब्र कर भी कैसे सकते हो? तो फिर क्या मूसा अलैहिस्सलाम को इल्जाम दे रहे हैं? नहीं। कोई ऐब बता रहे हैं? नहीं, बल्कि एक वजाहत कर रहे हैं कि आप सब्र नहीं कर सकते क्योंकि आप इस इल्म के माहिर नहीं हैं। तौहीद का क्या है? अहाता करना, और खुबरा खबर से, अखबार की तरह, यानी जिस बात को आप पूरी तरह जानते नहीं है, जिसका आपने अहाता नहीं किया, जिस बात की गहराई पर आप पहुंचने पर कादिर नहीं है, इस मामले में आप सब्र नहीं कर सकते। अला मालम तुहित बिही खुबरा, वकैफ तस्बीर अला मालम तुहित बिही खुबरा, और तुम उस पर कैसे सब्र कर सकते हो जिसका तुमने इल्म से अहाता नहीं किया। यानी आप किसी ऐसे मामले में कैसे सब्र कर सकते हैं जिसके मकसद या अंजाम का आपको इल्म ही नहीं, जिसके जाहिर और बातिन से आप वाकिफ ही नहीं हैं, आप जानते ही नहीं। जो काम तुम्हारी शरीयत के खिलाफ होंगे इस पर एतराज करने पर तुम मजबूर हो जाओगे। आयत नंबर 69। आला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सताजिदुनी, यकीनन तुम पाओगे मुझे, इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने, साबिरा सब्र करने वाला, वला और ना आसी, मैं नाफरमानी करूंगा अल्लाह का तुम्हारी अमरा किसी हुक्म में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इंशाअल्लाह मुझे साबित पाएंगे और मैं खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा आपके किसी भी हुक्म के बारे में, किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर किस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है? सब्र। इसके साथ एक और चीज थी, वो क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इंशाअल्लाह। वादे की खिलाफ वर्जी आपसे हुई जिसके साथ आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। आला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, सताजिदुनी, अनकरीब तुम पाओगे मुझे, इंशाअल्लाह साबिरा, इंशाअल्लाह सब्र करने वाला, वला आसिला का अमरा, और नहीं मैं नाफरमानी करूंगा या खिलाफ वर्जी करूंगा आपके किसी भी हुक्म की।
दो बातों का वादा किया, क्या? एक तो अतात करूंगा, दूसरा सब्र करूंगा। इल्म के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? एक सब्र, और दूसरे नंबर पर उस्ताद की अतात, उस्ताद की बात को मानना। यहाँ पर देखिए मूसा अलैहिस्सलाम भी इंशाल्लाह कह रहे हैं, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इंशाल्लाह कहा था। सब्र करना जो है अगरचे मुश्किल है, लेकिन जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, आप सब्र नहीं कर सकते। वादा करता हूँ, लेकिन अल्लाह तौफीक देगा तब सब्र करूंगा। तो इस बात से क्या पता चलता है? मुश्किल से मुश्किल काम का भी इरादा कर लेना चाहिए, नीयत कर लेनी चाहिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कर लूंगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके क्या कहा जा रहा है? फरमाया जा रहा है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। और किसी चीज के बारे में ये कभी ना कहा करें कि मैं कल ये करने वाला हूँ, इल्ला इंशाअल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और अपने रब को याद कर लिया कीजिए जब आप भूल जाएं, और कहिए कि मुमकिन है मेरा रब मेरी रहनुमाई कर दे इससे ज्यादा भलाई के रास्ते की तरफ। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे जरूर सब्र करने वाला पाएंगे, और मैं तेरे किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। रहम के क्वेश्चन से लिख लेते हैं। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, सताजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरन वला आसिला का अमरा। इंशाल्लाह आप करिए मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। जिस चीज के बारे में इम्तिहान था उसका सामने आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने, इंशाल्लाह आप करीब मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। जिस चीज के बारे में इम्तिहान था इसके सामने आने से पहले, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का अज़म का इजहार था। अज़म एक अलग चीज है और सब्र का वजूद एक दूसरी चीज है। यानी जब वो अम्र वाकया हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो सब्र ना कर सके। अब मूसा अलैहिस्सलाम का अज़्म क्या था? कि वो सब्र करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तुमसे खिलाफ शरीयत जो काम देखूंगा इसे इंशाल्लाह सब्र से बर्दाश्त करूंगा, और मैं किसी काम पर भी एतराज नहीं करूंगा। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है? यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, तो इल्म के मैदान में सब्र की भी जरूरत होती है। के बाद औक़ात ऐसी बात हो जाती है कि स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माहिदे से हमें क्या पता चलता है? उस्ताद की फर्माबरदारी के लिए इल्म की जरूरत है। उस्ताद की फर्माबरदारी से हुसूल इल्म में क्या मदद मिलती है? उस्ताद की फर्माबरदारी दरअसल आजी का इजहार है। इंसान जब किसी इल्म को दुरुस्त समझता है तो उसकी अतात करता है। अतात है क्या? वो पैमाना है जिससे पता चलता है कि इल्म हासिल करने वाले के अंदर कबूलियत का मादा मौजूद है। और जब कबूलियत का मादा ना हो तो फिर जो है इल्म उसके अंदर ठहर नहीं सकता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।